रसीदा तरीन सर्फ गेट, किसी और का बच्चा अपनी कोख से पैदा करने वाली मुतबादिल माँ बन गई। मेल ऑनलाइन के मुताबिक उस खातून का नाम मैरी ऑनर्ड है, जिसकी 28 साला बेटी मैगन वाइट बच्चेदानी के बगैर पैदा हुई थी, लिहाजा वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। जिस पर मैरी ने अपनी बेटी की मदद करने का फैसला किया। मैगन और उसके शौहर के बेजे और स्पर्म्स के जरिए डॉक्टरों ने लेबोरेटरी में एम्ब्रियो पैदा किया और ऑपरेशन के जरिए मैरी के जिस्म में रख दिया। मैरी ने अपने उस नवासे को अपने पेट में रखकर परवरिश की और गुज़िश्ता दिनों उसके यहाँ उस बच्चे की पैदाइश हो गई। सर्जरी के जरिए पैदा होने वाला ये बच्चा मुकम्मल सेहतमंद है। मैरी ऑनर्ड का कहना है कि मेरी बेटी ने एक कैनेडियन सर्फ गेट के जरिए एक बेटी पैदा की थी, जो बदकिस्मती से 5 माह की उम्र में ही इंतकाल कर गई। उसके बाद मेरी बेटी बहुत अफसुर्दा रहने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अब उसका माँ बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस पर मैंने अपनी बेटी की इस परेशानी को दूर करने और उसके बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। डॉक्टरों ने मुझे मेरी उम्र के सबब मुतनब्बे किया, लेकिन मैं हर हाल में अपनी बेटी की मदद करना चाहती थी। अब मैं अपने नवासे को जन्म देकर ऑस्ट्रेलिया की रसीदा तरीन सर्फ गेट का एजाज भी अपने नाम कर चुकी हूँ। अगर आपको नींद के हुसूल में दुश्वारी का सामना है तो ये खबर आप ही के लिए है। एक फिटनेस कोच ने नींद के हुसूल के लिए एक ऐसी फौजी तकनीक बनाई है कि 2 मिनट के अंदर आप गहरी नींद में चले जाएंगे। जस्टिन ऑगस्टिन नामी उस फिटनेस कोच ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट की गई एक वीडियो में बताया है कि ये तकनीक फौज में बिलखुसूस फ़ज़ाइया के पायलट इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में आपको सबसे पहले अपने जिस्म को पुरसुकून करना होता है और एक मुनज़्ज़म अंदाज में सर से पांव तक अपने जिस्म के हर एक उज़्व को शट डाउन करना होता है। जस्टिन ऑगस्टिन बताता है कि सबसे पहले अपनी पेशानी के मसल से शुरू करें, उसके बाद आँखों, रुखसारों और जबड़े के मसल्स को रिलैक्स करें और अपनी सांसों पर तवज्जो दें। आप इससे नीचे जाएं और गर्दन और कंधों को पुरसुकून करें, फिर बाजुओं, हाथों और उंगलियों को और इसी तरह पैरों तक तमाम आज़ा के मसल्स को पुरसुकून करते जाएं। पैरों के अंगूठों तक जिस्म को पुरसुकून करने के बाद अगला कदम ये है कि अपने जिस्म में सर से पैरों की उंगलियों तक एक गर्म लहर को दौड़ते हुए तस्वुर करें। अब गहरी सांस लें और उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। अपनी छाती, पेट, रानों, घुटनों, टांगों और पैरों को पुरसुकून करें। एक बार फिर इसी तरह गर्म लहर को दिल से पैरों की तरफ दौड़ते हुए तस्वुर करें। जस्टिन का कहना था कि इस तरीके पर अमल करते हुए अगर आपकी तवज्जो भटकने लगे तो 10 बार मत सोचो, डोंट थिंक के अल्फाज दोहराएं। आपको इस तकनीक के 6 हफ्ते तक रोजाना मश्क करनी होगी, जिसके बाद इसके नताइज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चंद रोज कबल दुबई में बरहना फोटो शूट करवाने पर दर्जनों मॉडल्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन मॉडल्स में अक्सरियत का ताल्लुक यूक्रेन से था। यूक्रेन ही की एक मॉडल एंजेलिना पेट्रोवा ने भी एक बार बरहना फोटो शूट कराया था, जिसका मकसद माली मसाइल के शिकार एक फुटबॉल क्लब को बचाना था। डेली स्टार के मुताबिक
एंजेलिना पेत्रोवा यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़्ज़ा के फुटबॉल क्लब मेतलोवर की मद्दाह थीं, जो 2015 में इस कदर माली मसाइल में घिर गया था कि उसका खात्मा होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक अपने पसंदीदा फुटबॉल क्लब को बचाने के लिए एंजेलिना पेत्रोवा आगे आईं और एक बरहना फोटोशूट करवा डाला और इससे जो रकम हासिल हुई वो उस क्लब को दे दी। क्लब की तरफ से एंजेलिना की बरहना तस्वीर पोस्टर्स पर भी फरोख्त की गईं और सुविनियर्स पर भी लगाई गईं। वाज़ेह रहे कि एंजेलिना ज़ापोरिज़्ज़ा में ही पैदा हुई और पली बढ़ी थीं। वो प्ले बॉय मैगजीन के लिए भी मॉडलिंग कर चुकी है। हमने फिल्मों और ड्रामों में कई मर्तबा ऐसी कहानियां देखी हैं जिनमें हीरोज एक से ज़ायद शादियां करते हैं और हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसी मिसालें ढूंढने के लिए निकलें तो बड़ी मुश्किल पेश आती है। ताहम एक शख्स इस वक्त सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसका ताल्लुक थाईलैंड से है और उसकी 8 बीवियां हैं और तमाम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहती हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओंग दाम सोरोत नामी नौजवान ने हाल ही में थाईलैंड के एक मशहूर कॉमेडियन को अपनी मुतनाज़ा अज़दवाजी हैसियत के बारे में इंटरव्यू दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू में नौजवान ने बताया कि वो एक घर में अपनी 8 बीवियों के साथ खुशी के साथ रहता है। यूट्यूब पर जारी किए गए इंटरव्यू में थाई नौजवान ने मेज़बान से अपनी 8 बीवियों का तारुफ करवाते हुए बताया कि हर बीवी से उसकी पहली मुलाकात कब हुई थी, जबकि 8 बीवियों ने अपने शौहर को दुनिया का सबसे मेहरबान, सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला आदमी करार दिया। इंटरव्यू में खुशकिस्मत इंसान ने बताया कि वो अपनी पहली बीवी से एक दोस्त की शादी में मिला और उसे शादी की पेशकश की, जो उसने फौरन कबूल कर ली, जबकि दूसरी बीवी से उसकी मुलाकात बाजार में हुई थी। इसके अलावा ओंग ने बताया कि उसकी तीसरी बीवी अस्पताल में, चौथी, पांचवी और छठी बीवियों से मुलाकात बिलतरतीब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक के जरिए हुई, जबकि 7वीं बीवी मंदिर में और 8वीं और आखिरी बीवी उस वक्त मिली जब वो 4 बीवियों के साथ छुट्टियां गुजारने गया हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओंग का अपनी पहली बीवी से एक बेटा भी है। ओंग ने इंटरव्यू में मजीद बताया कि लोग हमेशा ये समझते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, अपने घर वालों की देखभाल सिर्फ खुद करता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। मेरी हर बीवी खाने से लेकर कॉस्मेटिक्स और हाथ से बनी मुख्तलिफ अशिया बेचकर अपना रिज़्क कमाती हैं।